जिसको गुरु ने उस नूरी गुरु का ज्ञान दिया, उसको हम एक बार भी, एक झलक भी हमें अगर पड़ जाएगी तो हमें इन ज्ञानों की दरकार नहीं रहेगी। ये सब संसार के रस, ये संसार की बातें, ये सब की सब फीकी नजर आने लगेंगी। बाहर से प्रगट में नहीं भी कहेंगे तो मन मन में हंसी आएगी संसार के इस खेल को देख के। बड़ा विचित्र खेल है ये, और दुनिया के जीव इसमें बंधे हुए हैं। वो डोरी दिखाई नहीं देती, जो गले में फांस डली हुई है काल की दिखाई नहीं देती। गीत सब गाते हैं, काल की डोर से सब जीव बंधे हुए जा रहे हैं। उनको वो जिस तरफ खींचता है उसी तरफ जाते हैं, वो जो करवाता है वही करते हैं। इंद्रिय भोग शारीरिक बंधनों में पड़ के ये जीव की ये हालत है कि ये अज्ञान के बस बंधा हुआ है, गुरु की शरण में नहीं गया। अगर गुरु की शरण में जाता फिर इसकी सच्ची पुकार ये होती कि मुझे अब की बार उभारो। अब की बार उभारने का मतलब है ये जीव इस 84 के गेड़ में घूमते घूमते अलग अलग योनियों में, कभी कीट पतंगा बना, कभी ये जानवर के रूप में आया, कभी बंदर भालू बन के आया, कभी समुद्र में अनेकों प्रकार के जीव हैं, 9 लाख प्रकार के जीव, उनके रूप में आया। कितनी चार खान में ये अनेक रूपों में आता रहा, अनेक माँ बाप से जन्म होते रहे, उन योनियों में अनेक कर्म कमाता रहा, लेकिन पीछा नहीं छूटा इसका। पीछा छूटता कैसे कि पीछा छुटाने वाला नहीं मिला, जो काल की फांस थी उसको काटने वाला नहीं मिला। इसीलिए संतों ने कह दिया कि सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। सतगुरु जब मिल जाता है तो जीव का लेखा खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? सतगुरु वो नाम का भेद देके जीव को कर्म काटने का, फांस काटने का तरीका बताता है, और यही अवसर है वो। इसलिए ये जीव पुकार करता है सतगुरु से। इसने सतगुरु को पहचान लिया है कि तेरा अगर कल्याण होना है तो सतगुरु के द्वारे से होना है। सतगुरु से बढ़ के कुछ भी नहीं है। राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज ने जो वाणी लिखी है उसको सुनो, आप क्या कहते हैं। वो कहते हैं, राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे। राधा स्वामी दया करें जिस जन पे, सोई बचे सबद धुन सुन के। दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी पर छिन छिन बलिहारी। अरे राधा स्वामी पर छिन छिन बलिहार जाओ। जो संसार में मनुष्य रूप में देह रूप धर के वो शब्द की शक्ति प्रकट होके, जिसने सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, उनमें जो भेद नहीं मिला वो इस कलयुग में प्रकट करके गा दिया। ये शब्द गुप्त रहा, तीनों युगों में गुप्त रहा, प्रकट करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन कलयुग में स्वामी जी महाराज ने उसको प्रकट करके संसार के जीवों के कल्याण वास्ते निकाल दिया। इसलिए जब हम ये पुकार करते हैं कि अब की बार मुझे उभारो, उभारने का मतलब क्या है कि जीव डूबता रहा संसार सागर में अपने कर्म करीने से। जैसे कर्म करता गया वैसी योनि पाता गया, लेकिन कर्म उतारने की बजाय कर्म का कर्जा इस पर चढ़ता गया। पता इसको चलता नहीं कि तेरा कर्म क्या है, कर्जा क्या है। मेहनत करता है, लेकिन वो मेहनत कैसी मेहनत है कि वो अंधी मेहनत है जिसका कोई फल प्राप्त हमें नहीं होता। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि इंसान का चोला मिलने के बाद भी हमने उस चीज को नहीं पहचाना। ये चोला मिलने के बाद भी हम विषय विकारों में, शराबों कबाबों में, निंदा चुगलियों में, बुराइयों में, खोटे कर्मों में अपने जीवन को लगाया। क्या पाया उसके बदले में? उसके बदले में हमें बुरी से बुरी योनि मिली, इतनी बुरी सजाएं मिली कि वो भोग भोगते भोगते हमें यही नहीं पता हम कौन थे, क्यों आए थे, क्या करना था, कहाँ गए कहाँ आए। हम तो जहां जाते गए उसी को अपना मानते गए। ये जीव की ना तो कोई आखिरी योनि है, ना ही इसका ये पहला जन्म है। ये तो संसार के इस खेल में आता जाता रहता है, मेला है उसके लिए ये, लेकिन जानता नहीं है बेचारा। इसीलिए जीव भटका हुआ है। उसकी भटकना तब मिटती है
जब संत सतगुरु पूरे मिल जाते हैं और उसको नाम का भेद मिल जाता है। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते हैं। कोई अब भी भूल भ्रम क्या है, वो भ्रमों में कैसे पड़े ये जीव। कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे, ये सब भूलिया भटकिया खाया। कोई ने इनका भ्रम मिटाया, जो कोई इनको कह समझाई, उल्टी माने करें लड़ाई। ये ढूंढने त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। अगर पूरा सतगुरु मिल जाता तो वो नाम का भेद देता आपको। अब नाम को समझते नहीं है लोग, पुरानी परिपाटी पड़ी हुई है, उनके गुलाम बने हुए, किसी को ज्ञान नहीं, पता नहीं है। हर चीज को ऐसे ही देखा देखी करते जाते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने किया था, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि हमें इससे फायदा क्या होगा, हमारा नुकसान क्या होगा। एक एक पल लाख लाख मोल की है, बड़ा कीमती मनुष्य जीवन है। अगर इस जीवन को हमने इन पचड़ेबाजियों में, कर्म कांडों में, झूठी बातों में पढ़ के गंवा दिया तो फिर यह अवसर मिलने वाला नहीं है। तो उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो हमें निजात दिला सकता है, छुटकारा दिला सकता है इस बड़ी बीमारी से, इससे बढ़ के कोई रोग नहीं है। दुनिया में अगर पूछते हो सबसे बड़ी बीमारी क्या है, जन्म मरण का रोग है। और उस रोग से छुटकारा दिलाने के लिए सिर्फ सतगुरु है। और सतगुरु किस तरीके से, वो सत्संग के माध्यम से अज्ञानी से अज्ञानी को, भोले से भोले जीव को भी एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 1000 बार में जब तुम बार बार संतों के दर्शन करोगे, सत्संग सुनोगे और मन में पूरा यकीन, श्रद्धा, प्रेम, प्रीत और प्रतीत तुम्हारे दिल में जब पक्की आ जाएगी तो समझो कि तुम्हारे कल्याण में कोई शक नहीं रहेगा। और उसका माध्यम सेवा का है। सेवा का भी ये कोई तरीका नहीं है। सेवा है क्या? सेवा दीन दुखी की करो, गरीब की करो, जरूरतमंद की करो, दूसरे जीवों पर दया करो। दया, सेवा, प्रेम ये भक्ति के अंग हैं। अगर जिस इंसान के दिल में दया नहीं है, जो सेवा को नहीं जानता है, जो काम भी अपना दूसरे से करवाना चाहता है, अपना काम खुद करने के लायक हो तो खुद करो, किसी से क्यों करवाते हो? अगर छोटा सा भी काम किसी से हम करवाते हैं तो सृष्टि का नियम है कि उसका भी हम कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा। छोटी सी बात का भी अगर ज्यादा किसी से करते हो, यहाँ दुनियादारी के भी अगर काम करते हैं और हमारे जो काम करने के जितने घंटे, उन घंटों से ज्यादा अगर कोई हमारे से काम लेता है तो हम ओवर टाइम के पैसे चार्ज करते हैं उनसे। लेकिन इसमें भी जो काम करते हो, प्रकृति का नियम तो बड़ा पक्का है। हम तो थोड़े बहुत ढील भी दे देंगे, कमा बेशी भी कर देंगे, वो नहीं बख्शता। उसके कानून में तब्दीली ना कोई करवा सकता है, ना कोई कर सकते हो, ना कोई सुझाव दे सकते हो। जो चीज अटल है तो उस अटल चीज के अधीन जब हम होंगे तो उनसे कैसे बचेंगे? इसलिए ये पुकार करता है जीव कि सतगुरु मुझे अब की बार उभारो। क्योंकि इसने जान लिया है कि जिस जीवन को मैं भोगता हूं, जिस जीवन को मैं जीता हूं, ये जीवन मेरा भार बना हुआ है, ये दुखों से भरा पड़ा है। अरे छोटा सा दुख होता है, बीमार होते हो, शरीर का रोग होता है, मन का रोग होता है, आपको आत्मा के रोग को तो बाद में जानोगे। 3 व्याधियों से ये जीव फंसा हुआ है। शरीर का रोग है, मन का रोग है, आत्मा का रोग है। और तीनों पद भी यही हैं। ये और समझा देता हूं आपको, और किसी भ्रम में ना पड़ना, तीनों लोक भी यही हैं। कभी और कोई आकाश पाताल, और तुम कभी इस पृथ्वी मंडल पर मानते हो कि 3 लोक ये हैं। पहला लोक शारीरिक लोक है, दूसरा मानसिक लोक है, तीसरा आत्मिक लोक है। लेकिन ये भेद कहां मिलता? पूर्ण गुरु के बिना नहीं मिलेगा। इसीलिए कहीं 3 छोड़ चौथा पद देना। जो उन 3 पदों के ऊपर तुरिया, तीत, मती, 3 ही को कहते हैं। इन 3 पदों से जब ऊपर तुम चले जाओगे, जब वो शब्द के घर की राई होगी। लेकिन हम तो कहाँ हैं? हम तो सिर्फ इस शारीरिक मंडलों से बाहर नहीं निकलते हैं। इसी की खाना पूर्ति नहीं होती है। इस इंद्रियों के भोगों के रसों में ही हम इतने फंसे रहते हैं कि उनसे ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। गंदी मंदी चीजों को सीखते देर नहीं लगाते हैं।
मैं कहता हूं कि इंसान को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बरगलाना बड़ा आसान है। समझाने के लिए सत्संग में घंटों तक हम परिश्रम करते हैं, आपको कहते हैं कि आपका इसमें फायदा होगा, आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुखी रहेगा, आप रोग दोषों से मुक्त रहोगे, आपकी समाज में इज्जत होगी, घर परिवार में शांति होगी, देश में शांति होगी, और तुम जहां जाओगे मान पाओगे। लेकिन फिर भी इंसान उन अच्छी बातों को दरकिनार करता है, और अगर बुरी संगति में वो 5 मिनट भी बैठता है, कोई शराब पीना सिखा देता है, कोई जुआ खेलना सिखा देता है, कोई और चोरी और डकैतियों में फंसा देता है, कोई लूट खसूट में, कोई लड़ाई झगड़ों में, और कोई झगड़े मुकदमों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करना सीखते हैं। नहीं सीखते क्या? ये इंसान का जीवन है। अच्छी चीज लाख कोशिश करके भी सिखाने का और अपनाने का प्रयत्न करते नहीं मानता ये जीव। ये अपने अभिमान के बस हो जाता है, इसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो खुद कर्ता बन के काम करते हैं कि ये मेरे बेटे के लिए करूंगा, ये मेरे भाई के लिए करूंगा, ये मेरे परिवार के लिए करूंगा, ये मैं उसके लिए करूंगा। हम करता नहीं, हम क्या करेंगे? इंसान तो पता नहीं क्या करना चाहता है, लेकिन करने के लिए वो बात नहीं है। आजादी दी है आपको, कुछ भी करो, लेकिन जो मूल रूप से काम करने के लिए अवसर दिया था वो था कि प्रभु की भक्ति करो। उस भक्ति के रास्ते पर चल जाओगे तो ये चीजों का आपको ज्ञान आ जाएगा, ये समझ आ जाएगा कि ये चीजें तो सिर्फ हमारी यहां तक की सीमित हैं, वहां साथ जाने वाली कोई चीज नहीं। वहां तो साथ जाएगा तो सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान, नाम या नाम की हुई कमाई या सतगुरु ही साथ जाएगा। जब हमारे शरीर को साथ नहीं ले जा सकते तो और हमारी चीज क्या जाएगी? इसीलिए कहते हैं कि करनी पार उतरनी। जो जीव अच्छी करनी करके जाता है वो अपनी करनी को साथ लेके जाएगा। बुरी करनी करके जाओगे बुरा नतीजा मिलेगा, अच्छी करनी करके जाओगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। चालाकियां कर लोगे, चतुराई कर लोगे, कहां कर लोगे? दुनिया में कर लोगे। किन से कर लोगे? इन लोगों से कर लोगे जहां सब अंधे हैं। उनकी आंखों में धूल झोंकना बड़ा सौखा है, लेकिन जो लाखों करोड़ों आंखों से देखने वाला है उसकी आंखों में धूल कैसे झोंक दोगे आप? हम क्या सोचते हैं कि शायद हम जो करते हैं वो ये लोग ना देखें, इस लोक के आदमी ना देखें तो हम कामयाब हैं। किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखने वाला, लिखने वाला सब लेखा लिखता है, वो नहीं छोड़ता। हर पल वो साथ रहता है। कहने में सुनने में कहते हो कि वो पल पल हर जगह हर काम करता है। तो फिर जहां कहीं जाओगे, जो कुछ करोगे, वो भी आपका लिखने वाला है, वो सब कुछ आपका देखने वाला है, वही फैसला देने वाला है, वही उस काम का गवाह है। फिर आप कैसे बचोगे? लेकिन सतगुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया है, और जब वो समझ आ गई तो फिर अपनी कमियां निकालने के लिए अपनी एक कमी गिन गिन के निकालो। क्या कहते हैं कि जब तब संजम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया, कह नानक हम नीच ही कर्मा, शरण पड़े की राखू शर्मा। अरे हमारी तो कोई गिनती नहीं है। नानक साहब जैसे योग्य पुरुष जिन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि परमात्म रूप क्या होता है, संतों ने सबने दिखाया। ये एक अलग बात है कि उन्हें प्रगट रूप में ये रूप का कभी नहीं दिया कि मैं करता हूं, मैं कर्ता का रूप हूं, या मैं ही संसार के जीवों को ठिकाने लगाने आया हूं। कईयों ने जाहिर रूप में कह भी दिया, मोहम्मद साहब ने कह दिया, ईसा मसीह ने कहा, लेकिन संतों ने नहीं कहा। संतों ने कभी नहीं कहा। संतों ने जो कुछ किया वो सतगुरु के अर्पण किया, मालिक के अर्पण किया, उनकी मौज का नाम लिया, उनके हुक्म का नाम लिया। नानक साहब ने हुक्म का नाम ले दिया, संतों ने उसको मौज कह के कह दिया, संतों ने उसको सतगुरु के रूप में मान के कह दिया कि जो कुछ किया सतगुरु ने किया, जो कुछ किया मौज ने किया, जो किया मालिक ने किया। नानक साहब कहते हैं कि जो कुछ होता है वो हुक्म से होता है, हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। हुक्म क्या है? हुक्म वही शब्द का हुक्म है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। तो ऐसे संत भी जब कहते हैं, अपने बारे में खुद कहते हैं कि मैंने न जप किया न तप किया, सारे काम किए हैं। जो शब्द रूप थे दुनिया में सब कुछ किया, लेकिन किसके लिए? मूर्ख लोगों पर एक तान चलाने के लिए कहा कि देखो हमने इतना त्याग किया। और सब कुछ त्यागने के बाद भी अपने आप को कहते हैं कि जब तब संयम धर्म न कमाया। इसका मतलब ये भक्ति के स्तंभ हैं। जप करना, तप करना, धर्म का कमाना।
जब तब संयम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरीरा। ये साध का संग है। संगति में बैठ के कानों से सत्संग का सुनना, श्रवण करना, नैनों से गुरु के दर्शन करना, हृदय में वचनों को रखना, ये साध संग है। तो इसलिए उस संग में जाके जब हम सारी बातों के बारे में सुनते हैं, वो चीजें कमाने के लिए हमें अवसर मिलता है, तरीका मिलता है कि हम किस प्रकार से उनकी कमाई करेंगे। पहला तरीका है जप करने का, दूसरा तरीका है तप करने का, आगे कहा है कि धर्म की कमाई करने का। धर्म कमाना है अच्छे गुणों को समावेश करना, बुरी चीजों को त्याग देना। जप करना है नाम का सिमरण करना। सिमरण भी किस प्रकार से करना, एक प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से होता है। हम तो एक प्रकार का सिमरण भी नहीं करना चाहते, कर सकते हैं, करना नहीं चाहते। पता भी है, भेद भी है, गुरु से दीक्षा भी ली है। सतगुरु ने तो तुम्हारे मन को रास्ते पर लाने के लिए कहा है कि दिन का 10वां हिस्सा 24 घंटे में से 2.5 घंटे कम से कम नाम की कमाई में लगाओ, ध्यान में लगाओ। संसार के पदार्थ और उनके ख्यालात और उनकी सोच और उनके चिंतन को त्याग के जब नाम में सुरती जोड़ेंगे तो ये संसार के बंधनों से थोड़ा मुक्त होने का इसको सलीका और तरीका आएगा, जब कहीं जाके छूट होगी। ऐसे नहीं होता। अगर अकेला सतगुरु पे छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं निर्बल और निकम्मे आदमियों का ये सहारा होता है कि जो करेगा सतगुरु करेगा। सतगुरु करता है, किसका करता है? उस इंसान का करता है जो अपना प्रयास खुद करता है। जो अपना प्रयास खुद नहीं करता और कहता है कि हे सतगुरु तू ही पार लगा, सतगुरु को नहीं लगाता। सतगुरु ने जब उसको तरीका बताया, उसको कहा है कि तू इस रास्ते पे आना और मैं तुझे आगे मिलूंगा। अगर आपको भी मिलना है तो मैं भी आपको एक सीधा रास्ता बताता हूं कि तुम भी अंदर में जाके न और आगे का रास्ता अगर खोजना चाहते हो तो नूरी गुरु अंदर में आपका इंतजार कर रहा है। और उस नूरी गुरु को पाने के लिए नित्य प्रति अभ्यास करो। जितनी भी चिंताएं और मन में उठने वाली संख्याएं हैं उनको सबको त्याग के अपेक्षा बना ली हमने। संसार में आके अनेक प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं। पुत्र से किसी चीज की अपेक्षा है, पत्नी से किसी चीज की अपेक्षा है, संसार से कोई अपेक्षा है। ये अपेक्षाएं अपने मन में पाल के हमने विचलित कर लिया अपने आप को। अपेक्षाएं, आशाएं पूरी नहीं होती हैं कभी भी। जब पूरी नहीं होगी उसी टाइम तिलमिलाने लग जाओगे, क्यों नहीं हुआ ऐसा।